तो आखिरकार वो वक्त आ गया है जो कुछ महीनों से लगातार वक्फ बिल को लेकर के, संशोधन बिल को लेकर के जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो बातें चल रही थी, जो बहस चर्चा छिड़ी हुई थी और विपक्ष का, मुस्लिम नेताओं का जो विरोध चल रहा था, इसके बाद अब ये तय हो गया है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में इसको सरकार पेश करने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने और भी दूसरी पार्टियों ने भी अपने जो लोकसभा के सांसद हैं उनको व्हिप भी जारी कर दिया है। यानी कि कल यही है कि 8 घंटे का चर्चा के लिए टाइम तय हो गया है एडवाइजरी कमेटी में, और उस पर बाद के वोटिंग होगी। तो क्या मैंने इस लग रहा है कि कल ही बिल पास हो जाएगा। देखिए, 8 घंटे की चर्चा का मतलब तो ये है, उसके बाद वोटिंग होगी कि लोकसभा में जो कुछ होना होगा वो कल हो जाएगा। उसके बाद फिर राज्यसभा में पेश कब करेंगे, ये फिर सरकार अपना विचार करेगी, अपना समय देखेगी। तो लेकिन जिस तरह की जो पॉलिटिकल जो मतलब वो जो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो जिस तरह के हैं, लोग लगातार जो जिस तरह से नायडू, नीतीश कुमार को कर रहे हैं, लेकिन वो तो फिलहाल वो बातों के मतलब है नहीं, क्योंकि ये इनका जो अलायंस ऐसे भी जो एनडीए के अंदर, लेकिन हाँ एनडीए का वो तो टेस्ट तो होना है, बहुमत का टेस्ट होना है, वो सारी जो चीज़ें हैं, जो तमाम जो चीज़ें चल रही थी, ये एक बड़ा टेस्ट है। देखिए, ये 2 तरह से बड़ा टेस्ट है। एक तो एनडीए के कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, दूसरा विपक्ष की भी क्या ताकत है उसका टेस्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मौका कहा जाएगा। इसके बहाने मोदी सरकार भी अपने निशाने साधेगी, और अगर निशाने सही लग गए तो विपक्ष एक बार फिर से चित्त हो जाएगा। देखिए, एक बात ये भी है संजय जी कि जिस तरह से हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन, जो मैं तो उसको सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लगातार इनकी जो पार्टियां हैं आपस में लड़ रहे हैं, कम से कम वक्त बोल बीट। देखिए, इसमें इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। अब यूपी में अगर ले लें तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस वहाँ पर घुसे या मजबूत हो, जिससे उसका नुकसान होगा। बिहार में दिख रहा है और साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो गठबंधन है उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, और कभी भी अलग टूट ही रहा है, वो जैसे दिख रहा है। तो हर जगह इनका वही हाल है। महाराष्ट्र की जो हालत इनकी है, तो इनका लग नहीं रहा है कि जिस तरह, क्योंकि ये शायद कहीं ये मोदी सरकार शायद इस कमजोरी का फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि अभी इस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और दिख रहा है उनका आपस में बिल्कुल दिख रहा। देखिए, होता क्या है कि किसी भी ऐसे बिल से पहले आपको एक प्रॉपर होमवर्क करना पड़ता है, अपनी ताकत देखनी पड़ती है, और अपने सारे लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। विपक्ष की वो चीज़ इस बार इस बिल से पहले बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है ये समझ में भी नहीं आ रहा है। ना तो तृणमूल इसको लेके कुछ ऐसा कह रही है कि वो साथ में हम लोग हैं, मजबूत हैं, ना कांग्रेस कुछ कह रही है, ना आरजेडी कुछ कह रही है। आलोचना हर कोई इसकी कर रहा है, लेकिन आप साथ किस तरह से हैं, आप लोकसभा में क्या करेंगे, बिल पर आप क्या करने वाले हैं, उसकी आपकी क्या स्ट्रेटजी है, ये नहीं साफ है। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुमत से ज़्यादा का आंकड़ा 293 हैं, और मुझे लगता है और भी उनके साथ और भी सीट जुड़ सकते हैं। कई सारे इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं। ज़रूर मुझे लगता है कि जब केंद्र सरकार इतना भारी भरकम, मगर ये क्योंकि ये बहुत ही, देखिए हाल के दिनों में ये एक ऐसा बिल रहा है, मुझे लगता है कि जिस तरह से 370 का जिस समय वो बिल्कुल ही बड़ा बिल है, बहुत बड़ा बिल है, और हंगामेदार, जिस तरह से हंगामेदार उकसाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। देखिए, अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है संजय जी कि लोगों को जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के बिल के खिलाफ, लेकिन किसी को कोई ये नहीं कह रहा कि उनको इस संशोधन बिल में किसी से प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज से समस्या है। ऐसी खाली झूठी झूठी बातें बताई जा रही हैं। कई बार बताया जा रहा है कि आपका कब्रिस्तान आपका लेके चला जाएगा, मस्जिद पे सरकार का कब्जा हो जाएगा। इस तरह की तमाम जो भ्रम फैलाने वाली बातें हो रही हैं। ये तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार को भी इसमें बहुत कुछ क्लियर करना चाहिए था, जो शायद कहीं से कमी रह गई है। अगर वो क्लियर वो कर चुके होते तो यहाँ एक अलग माहौल भी होता। ये सरकार को मुझको लगता है और बेहतर तरीके से करना चाहिए था। लेकिन धर्मेंद्र जी, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लोकसभा में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको कैसा दिख रहा है इस बिल को लेके? देखिए, क्योंकि देखिए कुछ दिनों से 2-3 लोगों नेताओं को टारगेट किया जा रहा था, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कई जगह चिराग पासवान को भी। लेकिन ये वो पार्टियां हैं जो चुनाव से पहले समझ चुकी थी कि भाई देखिए असली लड़ाई क्या है इसको लेकर के। लड़ाई ये है ना कि मुस्लिम वोट को लेकर के। जब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां, इंडिया गठबंधन बन चुका था, बीजेपी के साथ आए थे, तब ये जीत करके आए हैं। चंद्रबाबू नायडू का एग्जाम्पल देख लीजिए कि बीजेपी के साथ नहीं तो उनका आंध्र प्रदेश में क्या हालत थी, लग नहीं रहा था कि वापस आएंगे। लेकिन जब बीजेपी के साथ आए तो विधानसभा में भी भारी मेजोरिटी के साथ आए, लोकसभा में भी आए।
में तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू जैसे सीनियर नेता को ऐसा कुछ लगेगा कि बीजेपी से अलग लाइन लेकर के जाना चाहेंगे। और रहा नीतीश कुमार का भी, नीतीश कुमार की भी वहाँ पर बिल्कुल बहुत क्लियर लाइन है। और नीतीश कुमार उनकी पार्टी के लोग कई बार लगातार कह भी चुके हैं कि वो मुसलमान के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन उनको वो मुसलमान का वोट मिलता नहीं है। तो सवाल सिर्फ वोट का है। अब उनको किसी न किसी से प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई आप इनसे अलग हो जाओ, आपका एक सेकुलर इमेज है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब बातों का कोई मतलब है। तो 290 प्लस तो ऑलरेडी इंडिया के पास है। मुझे लगता है कि अभी जो बीजेपी इस सरकार के पास आंकड़ा जो है 300 के ऊपर है। लेकिन मुझे जो दिक्कत लोकसभा में तो कहीं से नहीं दिख रही है। राज्यसभा में चूंकि नेक टू नेक है, वहाँ पर भी बहुमत तो है इंडिया के पास में 122 हैं, और जो अपोजिशन के पास भी 115-16 के आसपास में है। तो वो वहाँ दिक्कत, वहाँ कैसे इसको करेंगे, वहाँ मैनेजमेंट क्या होता है। क्योंकि पहले तो अक्सर होता था, इसके पहले जब होता था तो बीजू जनता दल हो गया, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का भी सपोर्ट, वहाँ से भी उनको MP का सपोर्ट राज्यसभा में मिल जाता था वो। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। बीजू जनता दल भी थोड़ा विरोध में है, वो तमाम चीज़ें। तो बहुत स्कोप उसमें नहीं दिख रहा। जो 122 जो है इंटैक्ट है, उसमें बहुत कितना जोड़ पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है कहना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज़ ये है, जो दल इनके साथ नहीं है, जैसे बीजू जनता दल जो है वो न तो इधर है न उधर, वो बीच में है। तो बीच वाले कुछ जो दल हैं वो असमंजस में है, क्योंकि उनका भी वोट बैंक, उनको अपना वोट बैंक भी देखना है। तो उस वहाँ क्लियरिटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी है जो मुझको लग रहा है कि क्या इस बिल पर अगर TDP, JDU, पासवान की पार्टी और जयंत की पार्टी समर्थन करती हैं, तो क्या इन पर आगे का एक लेबल नहीं लग जाएगा? नहीं, लेवल तो लग चुका है। देखिए लेवल इसलिए लग चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई अब जैसे बिहार में चुनाव होना है, तो ये बहुत पहले से क्लियर है कि वहाँ पर नीतीश कुमार, बीजेपी, चिराग पासवान साहब साथ में जाएंगे। स्थिति तभी वहाँ पर बनती है। वहाँ पर इनको भी पता है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो महागठबंधन, जो कि RJD और कांग्रेस की तरफ जाएगा। समस्या तो यहाँ पर बाकी इन पार्टियों को ये होने वाली है भविष्य में चल करके कि अगर कांग्रेस और RJD अलग अलग रास्ते पर अगर चल पाते हैं तो वहाँ पर मुसलमान वोट में बिखराव होगा, जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं पर। अब यहाँ यूपी में भी ये भी देख लीजिए, यूपी में कॉम्बिनेशन वैसे बन रहा है कि कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी वो समाजवादी पार्टी का चंक काट के ही आगे बढ़ेगी। तो असल में जो टसल है ये इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच में है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन दिखता नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से अभी तक जून में लोकसभा चुनाव के बाद में नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, कहीं से कोई एक संकेत हो या किसी तरह का कहीं असमंजस वाली स्थिति उनकी नहीं देखी है। तो बड़ा वो क्लियर है, वहाँ बहुत क्लियर है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ समय गृह मंत्री अमित शाह अपने कहीं इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस सत्र में बिल पेश होगा। उन्होंने मुझे थोड़ा सा इसमें इस बात को लेकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि पास होगा। तो मुझे इसमें अब गवर्नमेंट की क्या रणनीति है कि क्या बिल को इस पर लाया जाएगा, किसी एक पार्लियामेंट मतलब लोकसभा से पास करा करके फिर अगले हो सकता है कि मानसून सत्र में जाएगा, या इसी में दोनों को पास थोड़ा, क्योंकि समय को देखिए ऐसा लग रहा है कि सरकार लोकसभा में कुछ आश्वस्त जरूर है, तो लोकसभा में इसको लाने जा रही है। उसके बाद राज्यसभा में जो भी इनके गणित है उसके लिए वो अपना काम करेंगे और तब वो वहां पर लाएंगे, जो मुझको लग रहा है। हाँ, तब ये स्थिति यही है कि कम से कम जो अपना एक एजेंडा है, जिस तरह के इसको लेकर कमिटमेंट है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, तो हमें भी यही लग रहा है कि आकर के एक पेश होगा और लोकसभा में इनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। राज्यसभा में पेश करेंगे कि नहीं करेंगे अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता, संभव है कि आगे अगले मानसून सत्र में राज्यसभा में लाया जाए, पास कराया जाए। तब तक जो बीच में जो कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ शक है, कुछ डाउट है, कल अगर लोकसभा में इस पर अगर जो चर्चा होती है, 8 घंटे की चर्चा होगी, उसमें तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसा दिख रहा है सरकार बहुत पूरी तरह से कमिटेड है इस बिल को पेश करने के लिए भी और पास कराने के लिए भी। लेकिन कल जो लोकसभा में जो इसको लेकर चर्चा होंगी, बाकी चीज़ें, उसमें देखने को मिल जाएगा कि विपक्ष कहाँ खड़ा है, सरकार के साथ कौन खड़ा है। एक संकेत मिलेगा। अगर राज्यसभा के लिए भी एक टेस्टिंग हो जाएगी तो हम देखेंगे, हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। और अब जब लोकसभा में बिल पेश होगा, बाकी चीज़ें इसमें चर्चा होंगी, उससे जुड़ी खबर हम आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।